4 फीट खुदाई करो और वो कुआं मिल जाएगा। चलो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। इतना कहकर रामेश्वर हवा में विलीन हो गया और अचानक गायब हो गया। किशन लाल ने चारों तरफ देखा मगर रामेश्वर कहीं नजर नहीं आया। फिर भी रामेश्वर की कही हर बात उसे सच लगने लगी। प्रणव चिंता में था। दुकान छोड़कर कोलकाता कैसे जाए, ये वो तय नहीं कर पा रहा था। आनंद ना तो कोलकाता जाना चाहता था और ना ही एक दिन के लिए भी दुकान संभालने को तैयार था। सब कुछ मिलाकर प्रणव पर बहुत दबाव बन गया था। तभी उसकी मुलाकात हुई मुरली से। प्रणव मुरली के आलस्य से भली भांति परिचित था। अचानक उसके दिमाग में एक उपाय आया, मुरली को काम पर लगाना। अरे मुरली, क्या बात है, आज इतनी सुबह सुबह उठ गया? तू तो दोपहर से पहले जागता ही नहीं था, क्यों? अरे क्या कहूँ, मेरी माँ की वजह से रोज मुझे सुबह सुबह जबरदस्ती उठाकर काम पर भेज देती है। मछली पकड़ने की मेहनत और ये सारा झंझट, अरे अब मुझे अच्छा नहीं लगता दादा। दिमाग खराब होता है इन सब कामों में। इसीलिए तो मैं हमेशा तुझसे कहता था, पढ़ाई कर ले, कर ले। अगर पढ़ लिख गया होता तो आज कोई बढ़िया सी आरामदायक नौकरी कर रहा होता ना, मछलियां ना पकड़ रहा होता। जैसे पढ़ाई हल हुआ है, बस मुंह में डालो और गप। अरे पढ़ाई भी तो एक और मेहनत का काम है। काश दादा जिंदगी में ऐसा होता कि बस खाओ, सो और दिन के अंत में पैसे मिल जाए। कितना अच्छा होता ना। हाँ 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 हाँ। ऐसी बातें सिर्फ तुझ जैसे लोगों के मुंह से ही निकल सकती हैं। खैर छोड़। देख, अगर तू चाहे तो एक दिन के लिए मेरी दुकान संभाल सकता है। बोल, संभालेगा? अरे क्या बात कर रहे हो दादा, तुम अपनी दुकान मुझे क्यों दे रहे हो? अरे बुद्धू, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर तू एक दिन के लिए मेरी दुकान संभालेगा तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। क्या बात कर रहे हो? एक दिन दुकान संभालने के बदले में 1000 रुपए? मैं तो अपनी माँ के लिए 10 दिन काम करता हूँ, तब जाकर 1000 रुपए मिलते हैं, और तुम एक ही दिन में दे दोगे? मतलब मैंने सही सुना ना, 1000 रुपए? हाँ हाँ भाई, 1000 रुपए। वो क्या है, मुझे एक दिन के लिए कोलकाता जाना है। अब तू मेरा जानकार है, अगर तू दुकान संभाल ले तो मैं आराम से निश्चिंत होकर चला जाऊंगा। मजा आ गया, ये तो बहुत ही बढ़िया प्रस्ताव है दादा। अरे संभालूंगा संभालूंगा, बिल्कुल संभालूंगा। आप कहो सुबह 5 बजे उठकर आ जाऊंगा। तुम तो निश्चिंत होकर कोलकाता जाओ दादा। 1000 रुपया। मुरली की दुकान संभालने के लिए तैयार हो जाने से प्रणव को काफी राहत मिली। कुछ दिन बाद वो मुरली को जिम्मेदारी सौंपकर कोलकाता रवाना हो गया। आस्था प्रणव के घर में ही काम करती थी। वो सबके साथ बुरा व्यवहार करती थी, लेकिन प्रणव के भाई आनंद के साथ वो कभी बुरा व्यवहार नहीं कर पाती थी, क्योंकि आनंद उसे वो मौका ही नहीं देता था और इसी बात को लेकर अक्सर उनके बीच झगड़ा हो जाता था। आस्था, तबीयत अचानक से मेरी बहुत खराब लग रही है। ऐसा लग रहा है कि बुखार आने वाला है। एक काम करो ना, पिताजी के कमरे से थोड़ी बुखार की दवा ला दो ना। दवा की तरह हुक्म चला रहे हो, दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ। अंकल दवा खुद जाकर ले आओ और खा लो। ओफो, गलती हो गई जो तुझसे अच्छे से बात कर ली। तेरी जैसी बदतमीज लड़की के साथ तो हमेशा बुरा बर्ताव ही करना चाहिए। तूने मुझे बदतमीज कहा? खुद को देखा है, मैं दिन भर मेहनत करती हूँ। तेरे जैसे बाप के पैसे पर गांव-गांव घूमने नहीं निकलती। एक खींच के थप्पड़ मारूंगा ना तो गाल लाल हो जाएगा टमाटर जैसे। अरे तू मुझको क्या कह रही है, हैं? हाँ, मेरा बाप है, तभी तो मैं बाप के पैसे पे घूमता हूँ। ये तेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए तू जलती है। बड़ी आई। मेरे पास और कोई काम नहीं क्या जो तेरे जैसे निकम्मे से जलूं? क्या कहा तूने? मुझे निकम्मा कहा? चल, मैं निकम्मा ही सही, पर तुम लोगों से बेहतर हूँ। याद है उस रात तेरी बहन सरदा हमारे घर का राजहंस लेकर गई थी?
मैंने रास्ते में उसे हंस चुराते हुए देख लिया था, लेकिन फिर भी पिताजी से कुछ नहीं कहा। तेरी किस्मत अच्छी थी, अगर मैंने पिताजी को बता दिया होता ना तो। वो हंस तुम्हारा था? जी हाँ, हमारे घर ही काम करती है और ऊपर से हमारा हंस चुराती है और फिर मुझसे ऊंची आवाज में बात करती है। चल अभी के अभी मेरे आंखों से दूर हो जा, नहीं तो पीछे पागल कुत्ता छोड़ दूंगा। चोर चुट्टी कहीं की, चल जा। आज घर जाकर सबको बताती हूँ। चोर कह रहा है मुझे, शैतान लड़का। अरे जा जा जा, तुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तेरी शक्ल देखकर ही लोग बेहोश हो जाते हैं। पता नहीं मैंने कहां से सुबह सुबह देख ली। अरे जा तू, अब बकवास मत कर, जा। रामेश्वर की कही बात किशनलाल कुछ भी करके भूल नहीं पा रहा था। उसे लगा कि वाकई घर के पीछे की उस वीरान जमीन को 4 फीट खोदकर देखना चाहिए और इस काम के लिए उसे सबसे ज्यादा विश्वास अगर किसी पर था तो वो था उसका बेटा प्रणव। पिताजी, आपने मुझे बुलाया कुछ खास बात करने के लिए? बताइए, सब ठीक तो है ना? हाँ, कुछ दिन पहले मेरे साथ एक अजीब घटना हुई बेटा, और मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं वो तुम्हें बताऊँ। अब देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे। ऐसी बात करते हैं, आप पर मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ पापा। आप तो जो भी कहेंगे मैं उस पर विश्वास करूंगा। बताइए बताइए, क्या बात है? दरअसल बात ये है कि कुछ दिन पहले रास्ते में एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई। मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन वो मेरा नाम और मेरे जीवन की सारी परेशानियों से वाकिफ था। मुझे नहीं पता कि उसने ये सब कुछ कैसे जाना। कई बार ऐसा होता है पिताजी कि पुराने जान पहचान वाले भी हमें अजनबी लगते हैं। हो सकता है कि आप उन्हें पहले मिले हों और अब आप भूल गए हों। आपकी भी तो उम्र हो गई है ना? अरे नहीं नहीं प्रणव, मुझे उसका चेहरा अच्छे से याद है कि मैंने उसे आज तक नहीं देखा। मैंने उसे पहले कभी भी नहीं देखा, लेकिन हाँ, उसने हमारी समस्याओं के समाधान का एक तरीका बताया। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि वो सच कह रहा था या फिर नहीं। अच्छा, क्या उपाय बताया उसने पिताजी? उसने कहा कि हमारे घर के पीछे जो परित्यक्त जमीन, यानी कि जो वो छोड़ी हुई जमीन है ना, वहाँ अगर 4 फीट नीचे जमीन खोदी जाए तो एक कुएं का पता चलेगा और वही हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर हमें 4 फीट खोदकर देखना चाहिए। हाँ, अब मैं भी यही सोच रहा हूँ। हमें जल्द से जल्द शुरू करना होगा ये काम। मुरली दुकान में बहुत अच्छी तरह से काम करता था और इस काम के बदले में प्रणव ने उसे 1000 रुपए इनाम के रूप में दिए। मुरली जब वो रुपए विमला को देता है तो विमला बहुत खुश हो जाती है। विमला चाहती है कि मुरली आगे भी प्रणव के लिए और काम करे, लेकिन मुरली इसके लिए तैयार नहीं था। माँ, प्रणव दादा ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, मैंने वो निभाई, लेकिन अब मैं ज्यादा दिलचस्पी दिखाऊंगा तो उन्हें लगेगा कि मैं बस पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या है? अगर प्रणव के लिए काम करेगा तो ज्यादा पैसे भी कमाएगा और मेहनत भी कम होगी। माँ, मैं थोड़ा आलसी हो सकता हूँ, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ। तू भीख तो नहीं मांग रहा बेटा, काम करेगा और मेहनताना लेगा और फिर प्रणव को तेरा काम बहुत पसंद आया है। ओहो माँ, एक ही बात बार बार बोलकर मुझे मजबूर मत करो। देखो, मैंने जो फैसला कर लिया है मैं उस पर कायम रहूंगा, बस। दोनों के बीच जब बहस चल रही थी तभी उनके घर प्रणव आ जाता है। अरे प्रणव बाबू, आप इस समय, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। विमला, इस समय आने के लिए माफी चाहूंगा। मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा ना? बिल्कुल नहीं, हम तो अभी आपके ही बारे में बात कर रहे थे। दरअसल मैं मुरली को एक प्रस्ताव, मतलब काम का प्रस्ताव देने आया हूँ। काम? हाँ जरूर, बताइए क्या करना होगा मुरली को? बात यह है कि
हमारे घर के पीछे की जमीन पर 4 फीट नीचे एक कुआं मिलने की संभावना है। पिताजी चाहते हैं कि वहां खुदाई करवाई जाए। उसके लिए हमें एक मजदूर की जरूरत है। और अगर मुरली मुरली जरूर करेगा, इसमें पूछने की क्या बात है। मुरली की इच्छा ना होते हुए भी विमला के दबाव के कारण वो मना नहीं कर पाता और उसे राजी होना पड़ता है। घर के पीछे खुदाई की बात सुनकर आनंद कुछ भी समझ नहीं पाता, क्योंकि किशनलाल या प्रणव में से किसी ने भी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। भैया, मैंने सुना है कि घर के पीछे खुदाई होने वाली है। हाँ, ठीक सुना है तूने। तो क्या है कि जमीन के 4 फीट नीचे एक कुएं का पता चला है, उसी को खोजने के लिए खुदाई हो रही है। लेकिन दादा, इतने सालों में कभी ये बात मैंने सुनी नहीं। अचानक से ये कुआं कहाँ से आ गया और हमें कुएं की जरूरत क्यों पड़ रही है, समझ नहीं आया मुझे। ये किसी को बताना मत आनंद, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ कोई खजाना छुपा हो सकता है। इसीलिए पिताजी इतनी उत्सुकता से उस कुएं की खुदाई करवा रहे हैं। ओ, खजाना! लेकिन दादा, हमारे पूर्वज तो इतने धनी थे नहीं, फिर हमारे लिए खजाना कौन छोड़ जाएगा? अरे छोटे, अब देख, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन अगर सच में खुदाई के बाद कुछ मिला तो सारे रहस्य अपने आप खुल जाएंगे और किसी को भनक ना लगे। इसीलिए मैंने मुरली को काम सौंपा है। अब वो थोड़ा सीधा साधा है, कुछ समझेगा नहीं। समझ गया ना? तू भी किसी से कहना नहीं। अगर सच में खजाना मिल गया तो मैं पिताजी और भैया को उसमें से कुछ भी नहीं दूंगा। वो खजाना सिर्फ मेरा होगा, मेरा। हाँ। मुरली जरूरी औजार लेकर किशनलाल के घर पहुंचता है और खुदाई शुरू करता है, लेकिन